नमस्ते दोस्तों। जब हम रात के शांत अंधेरे में ऊपर देखते हैं तो हमें टिमटिमाते सितारों का एक सुंदर जाल दिखाई देता है। हम अक्सर इसे आसमान कहकर पुकारते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस नीले और काले पर्दे के पीछे असल में क्या है? यह आसमान कहां जाकर खत्म होता है और अगर हम इसके आखिरी छोर तक पहुंच जाएं तो वहां हमें क्या मिलेगा? आज की इस विशेष यात्रा में हम पृथ्वी की सीमाओं को छोड़ कर उस अनंत गहराई में उतरेंगे जहां समय और स्थान के नियम बदल जाते हैं। चलिए जानते हैं कि हमारे इस छोटे से संसार के ऊपर आखिर कितनी बड़ी दुनिया बसी है। वायुमंडल की अदृश्य दीवार हमारी यात्रा शुरू होती है जमीन से। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा पतली होने लगती है। पृथ्वी ने हमें नीले रंग की चादर से ढका है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। लेकिन लगभग 100 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद एक ऐसी सीमा आती है जिसे कर्मण रेखा कहा जाता है। इसे पार करते ही नीलापन खत्म हो जाता है और चारों तरफ सिर्फ गहरा काला अंधेरा छा जाता है। यहां से शुरू होता है अंतरिक्ष। यहां न तो हवा है न ही आवाज। यहां सिर्फ एक खामोश और विशाल खालीपन है। सौर मंडल और तारों का संसार इस खालीपन में थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमें हमारा सूर्य और उसके चक्कर काटते ग्रह मिलते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। हमारा सूर्य जो हमें इतना विशाल और शक्तिशाली लगता है, वह हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के अरबों तारों में से मात्र एक साधारण तारा है। जब हम सौर मंडल की सीमा लांघते हैं तो हम तारों के उस समंदर में पहुंच जाते हैं जहां दूरियां इतनी अधिक हैं कि उन्हें नापना मुमकिन नहीं। यहां प्रकाश को भी एक तारे से दूसरे तारे तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। ब्रह्मांड के दानव, ब्लैक होल, द मिस्ट्री ऑफ ब्लैक होल्स। इस अनंत आसमान के ऊपर कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो कल्पना से परे डरावनी और रहस्यमयी हैं। इन्हें हम ब्लैक होल कहते हैं। कल्पना कीजिए अंतरिक्ष में एक ऐसा गड्ढा जिसका कोई तल नहीं है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के वे हिस्से हैं जहां गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, इतना शक्तिशाली होता है कि वहां से रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। अगर आप किसी ब्लैक होल के करीब पहुंच जाएं तो समय धीमा होने लगेगा। ब्लैक होल के केंद्र में बिमार की सिंगुलैरिटी होती है, जहां भौतिक विज्ञान के सारे नियम टूट जाते हैं। यह ब्रह्मांड के वे द्वार हैं जो शायद किसी दूसरी दुनिया में खुलते हैं या फिर सब कुछ हमेशा के लिए निगल जाते हैं। ब्लैक होल हमें यह सिखाते हैं कि आसमान के ऊपर सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि विनाशकारी शक्तियां भी छिपी हुई हैं। आकाशगंगाओं का जाल, ब्लैक होल और तारों से आगे बढ़ने पर हमें मिलती हैं आकाशगंगाएं। एक आकाशगंगा में खरबों तारे होते हैं और हमारे ब्रह्मांड में ऐसी अरबों आकाशगंगाएं हैं। ये आकाशगंगाएं भी अकेली नहीं हैं। ये एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण के धागों से बंधी हुई हैं और एक विशाल जाल की तरह फैली हुई हैं। इसे वैज्ञानिक कॉस्मिक वेब कहते हैं। यह देखने में किसी इंसान के दिमाग की नसों जैसा लगता है। आसमान के ऊपर का यह दृश्य इतना विशाल है कि हमारी पूरी पृथ्वी इस महासागर में रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है। ब्रह्मांड का विस्तार और अंतिम छोर। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस आसमान का कोई अंत है? क्या कहीं कोई दीवार है जिसके आगे कुछ नहीं? आधुनिक विज्ञान कहता है कि हमारा ब्रह्मांड हर सेकंड बढ़ती तेजी से फैल रहा है। इसका मतलब है कि इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन एक दृश्य ब्रह्मांड है जहां तक कि रोशनी हमारे पास पहुंच पाती है। उसके पार क्या है, यह आज भी मानव इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के पार ऐसे ही अनंत और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं, जिन्हें मल्टीवर्स कहा जाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, आसमान के ऊपर जो है वह हमारी कल्पनाओं से कहीं अधिक विशाल, सुंदर और खतरनाक है। यह अनंत गहराई हमें याद दिलाती है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा कितनी। शायद किसी दिन हम इन दूरियों को पार कर सकें और जान सकें कि उस काले अंधेरे के उस पार वास्तव में क्या छिपा है। लेकिन तब तक यह नीला आसमान हमारे लिए एक ऐसी खिद्दकी बना रहेगा जो हमें हर रोज कुछ नया सोचने पर मजबूर करती है। आपको क्या लगता है, क्या ब्लैक होल के अंदर कोई दूसरी दुनिया बसी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।